हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। लास्ट टर्म में हमने सिलेजनेला पढ़ा था, जो कि हमारा चैप्टर 3 है। सिलेजनेला में हमने जाना था सिलेजनेला के एक्सटर्नल फीचर के बारे में और इंटरनल फीचर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिलेजनेला की लाइफ साइकिल के बारे में, यानी सिलेजनेला का जो भी जीवन चक्र होता है। देखिए, सिलेजनेला का जो भी जीवन चक्र होता है उसकी कई सारी स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें हमारी पहली स्टेज कौन सी है? वो पहली स्टेज होती है हमारी प्लांट बॉडी, यानी उसका पादप शरीर। नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रोबलस, नेक्स्ट होता है हमारा स्पोर्स, फिर हमारा आता है गैमेटोफाइट्स, और गैमेटोफाइट्स में भी हमें मेल और फीमेल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है फर्टिलाइजेशन, और नेक्स्ट होता है एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट। आप देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट बॉडी। देखिए, जैसा कि हम सिलेजनेला में जानते हैं कि सिलेजनेला की प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। उसमें जड़, तना, पत्ती में ये विभक्त होता है। स्पोरोफाइटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसे स्पोरोफाइट कहते हैं। अब रही बात स्ट्रोबलस की, तो स्ट्रोबलस कैसे होते हैं? ये पौधे के शीर्ष भाग में स्ट्रोबलस पाए जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं? दो प्रकार के स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। एक तो होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स और दूसरा होता है हमारा मेगास्पोरोफिल्स, यानी लघु बीजाणुपर्ण और दीर्घ बीजाणुपर्ण। लघु बीजाणुपर्ण क्या होता है कि जो बीजाणु छोटे होते हैं, और गुरु क्या होते हैं? जो बीजाणु बड़े होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो एंड मैक्रो। आप देखिए, लघु और गुरु बीजाणुपर्ण होने के ही कारण हम ये कह सकते हैं कि सिलेजनेला हमारा क्या होता है? विषम जो है बीजाणु होता है। विषम बीजाणु किस लिए? क्योंकि इसमें विषम प्रकार के बीजाणु बनते हैं, यानी छोटे भी बनते हैं और बड़े भी बनते हैं। अब ये तो हो गया हमारा क्या? स्ट्रोबलस। अब हम देखेंगे स्पोर्स, यानी बीजाणु कैसे होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिलेजनेला के बीजाणु जो होते हैं उन्हीं के द्वारा सिलेजनेला के अंतर्गत जनन हमें देखने को मिलता है। और जब इसमें मायोसिस डिवीजन होता है तभी इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं वो गैमेटोफाइट की अवस्था की पहली जो है हम कह सकते हैं पहली कोशा होती है। तो ये तो हो गया हमारा क्या? प्लांट बॉडी हो गया, स्ट्रोबलस हो गया और स्पोर्स हो गया। अब हम किस में आएंगे? गैमेटोफाइट्स में। जैसा कि हम जानते हैं जो गैमेटोफाइट्स होते हैं हम ये कह सकते हैं कैसे होते हैं कि बीजाणु जो होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, वो गैमेटोफाइट की मात्र कोशा के रूप में कार्य करते हैं। और ये कैसे होते हैं कि इसमें हमने आपको बताया कि ये कैसे होंगे? मेल होंगे और कैसे होंगे? हमारे फीमेल होंगे, यानी मेल देखने को मिलेंगे और हमें क्या देखने को मिलेंगे? फीमेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम गैमेटोफाइट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने आपको मेल और फीमेल बताया। अब हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट्स की। तो मेल गैमेटोफाइट्स में क्या होता है कि जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं तथा हम ये कह सकते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक का अंकुरण क्या होता है? जब बीजाणुधानी में शुरू हो जाता है तब क्या होता है? 1 से 3 कोश की गैमेटोफाइट अवस्था इसकी होती है। फिर इसमें विभाजन होता है। कैसा होता है? असमान विभाजन होता है। जब इसमें असमान विभाजन होगा तब क्या बनेगा? प्रोथेलियल सेल बनेगी, यानी प्रोथेलियल सेल बनेगी और हमारी कैसी बनेगी? एंथीडियल इनिशियल सेल बनेगी। अब क्या होता है? जब प्रोथेलियल सेल जो है आगे कोई भी विभाजन नहीं होता और जो आपकी एंथीडियल सेल होती है उसी में हमारी प्रारंभिक विभाजन होता है। और डिवीज़न करके क्या होता है कि जो नर गैमेटोफाइट होता है वो बीजाणुधानी से मुक्त होने के बाद क्या करते हैं? 128 से लेकर 226 जो होते हैं एंथीडियल मदर सेल वो बनाते हैं। अब
जब वो बनाते हैं तो लघु बीजाणु धानी की भित्ति क्या होती है, वो फट जाती है, और फटने के बाद जो हमारे एंथीड्रॉइड्स होते हैं वो हमारे बाहर निकल आते हैं। तो ये हमने जाना किसमें, गैमेटोफाइट्स की मेल में, मेल गैमेटोफाइट्स में। अब हम जानेंगे कि जो गैमेटोफाइट्स की फीमेल होती है वो कैसी होती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे गैमेटोफाइट्स की फीमेल के बारे में। तो फीमेल में क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर्स जो होते हैं, तो मेगा स्पोर्स का जो स्त्री गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, उसका जो विकास होता है तो वो गुरु बीजाणु के द्वारा उसमें प्रारंभ हो जाता है। इसमें भी हमारी कई स्टेजेस आती हैं, इसमें भी विभाजन होता है, और विभाजन होके क्या होता है कि वो क्या क्या बनाती हैं, हमारी सेल्स बनाती हैं। सेल्स बनाने के बाद क्या करती हैं कि वो एग सेल का निर्माण करती हैं। अब एग सेल का निर्माण करती हैं तो जो गैमेटोफाइट में कई स्त्रीधानियां विकसित हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या था, फीमेल था। अब हम देखते हैं इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी इसमें निषेचन कैसे होता है। अब देखिए, निषेचन में हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से अगर हम निषेचन की बात करें तो निषेचन से पहले गुरु बीजाणुधानी जो होती है उसके स्ट्रोबुलस क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूटकर वो मिट्टी में गिर जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो स्त्रीधानी होती है तो स्त्रीधानी की जो नेक कैनाल सेल होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, अलग हो जाती है। अलग हो जाती है तो उसके जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जल में तैरते रहते हैं। हमने आपको बताया था कि निषेचन के लिए इसमें क्या जरूरत होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो वो फर्टिलाइजेशन किस में करेंगे, वाटर में करेंगे। अब वो तैरते हैं, अब वो पानी में जब तैरते हैं तब क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करके वो क्या करते हैं, नए जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी जाइगोट बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन किसका, सिलेजनेला का। अब हम देखते हैं भ्रूण का विकास, जाइगोट बन गया। अब हम देखेंगे उसमें एम्ब्रियोइड डेवलपमेंट यानी भ्रूण का विकास। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है कि जो जाइगोट है, तो जाइगोट क्या होता है, वो स्पोरोफाइटिक यानी स्पोरोफाइट अवस्था की प्रथम कोशिका होता है, और उसमें हमारा डिवीजन होगा। अब कौन सा डिवीजन उसमें होगा, समसूत्री विभाजन होगा, यानी माइटोसिस डिवीजन होगा, तब जाके उसमें भ्रूण का डेवलपमेंट होगा। अब जाइगोट बना, अब जाइगोट में भी जब फर्स्ट डिवीजन होगा तब वो क्या होता है, एक ट्रांसफर्स सेल यानी एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, और वो क्या करेगा आपका, वो सुपीरियर सेल और का आपका निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से उसमें क्या हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। तो लाइफ साइकिल की ये सारी कई प्रकार की स्टेजेस हैं सिलेजनेला में जो हमें देखने को मिलती हैं, तब इनका लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र पूर्ण होता है। यानी पहला था पादप शरीर, दूसरा था हमारा स्ट्रोबुलस, तीसरा था हमारा स्पोर्स, फिर आया गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट किस में है, मेल और फीमेल में है, फिर आया फर्टिलाइजेशन, और फिर आया एम्ब्रियोइड डेवलपमेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिलेजनेला की लाइफ साइकिल। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।